आराम से एक एक करके उन्हें चुरा ले, है ना? मालकिन, ये क्या कह रही हैं आप? लोग तो मेरी ईमानदारी की कस्में खाते हैं। सभी कहते हैं कि ज्योति जितनी ईमानदार कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। मेरे माता पिता की ईमानदारी की भी सब तारीफ करते थे। मैं भला उनकी इज्जत पर पट्टा क्यों लगाऊंगी? उनकी इज्जत पर पट्टा नहीं लगाना तो निकाल मेरा हार। पर मालकिन, वो तो मैं आपको दे चुकी हूँ। जब तूने मुझे वो हार दिया तब क्या कोई आसपास था? किसी ने देखा वो हार तुझे देते हुए? कोई गवाह है इस बात का? ये सुनकर ज्योति कुछ देर सोचने लगी, फिर अचानक दीवार पर लगी श्री कृष्ण की तस्वीर की तरफ इशारा करके बोली, ये इनके सामने वापस दिया था मैंने वो हार। मैं सच बोल रही हूँ, यही मेरे गवाह है। अच्छा, तो ठीक है, इनसे कहे कि आकर गवाही दे और जब तक गवाही नहीं मिलती तब तक जेल में सड़ो। ज्योति को जेल भिजवा दिया गया। जेल की कोठरी में रोती ज्योति बेचैनी से चक्कर काटती सोचने लगी, अब मैं कृष्ण मुरारी को गवाही के लिए कैसे बुलाऊं? पूरे सूरजपुर में हमारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना चाहता है और मेरी सेठानी ने मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे जेल भिजवा दिया। अगर मैंने अपने ऊपर लगा ये कलंक नहीं मिटाया तो हमारे परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे माता पिता कितने दुखी होंगे। पर अब मैं क्या करूं? कृष्ण मुरारी को गवाही के लिए कैसे बुलाऊं? ज्योति की ईमानदारी से सूरजपुर के सभी लोग प्रभावित थे और वो ये भी जानते थे कि वो सेठानी जिसके यहाँ ज्योति काम करती थी वो बहुत बड़ी धूर्त औरत है। पर ज्योति ने खुद मान लिया था कि सेठानी ने उसे नेकलेस संभालने के लिए दिया है और उसने वापस भी कर दिया है। अब बस ये साबित करना था कि नेकलेस वापस किया गया है या नहीं, जो बिना गवाही के हो नहीं सकता था। पहली बार जगदीश उससे मिलने आया। ज्योति ने उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, जगदीश भाई साहब, आप मेरी मदद कर दो। आप श्री कृष्ण मुरारी जी के बड़े वाले मंदिर जाओ और उनसे कहो कि आकर मेरी गवाही दे दे। जब तक वो आकर मेरी गवाही नहीं देंगे तब तक मैं निर्दोष साबित नहीं हो पाऊंगी और मैं निर्दोष हूँ, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ ज्योति बहन, मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो और जैसा कि तुमने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि श्री कृष्ण मुरारी को तुम्हारी गवाही देने के लिए आने के लिए मना लूं। ये कहकर जगदीश बाहर आ गया, पर बाहर आकर वो जोर जोर से हंसने लगा। बताओ कैसी पागल लड़की है ये, भला श्री कृष्ण मुरारी गवाही देने आएंगे? उधर जेल में बेचैनी से दिन काटती ज्योति बार बार यही सोच रही थी कि वो श्री कृष्ण मुरारी को गवाही के लिए कैसे लेकर आए। सूरजपुर में एक नई वकील साहिबा आई। दरअसल निवेदिता शहर में पढ़ी लिखी थी